हेलो गाइस। मैं आप लोग को बस इतना बताना चाहती हूँ अपनी एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के बारे में और अपने उन चीज़ों के बारे में जिससे मैं अभी गुज़र रही हूँ, और शायद आगे वो आपको भी हेल्प करे। जैसे मुझे अभी कर तो नहीं रहा है, बट मैं स्टेप ढूंढ रही हूँ कि कैसे वो चीज़ें से मैं निकलूँ और वो मुझे हेल्प करे। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ जो लोग मेरी तरह है, जो बहुत सेंसिटिव, इमोशनल और टूटे हुए हैं अभी इस वक्त। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आप रो सकते हो। हाँ, आसपास वाले लोग आपसे कहेंगे तुम बहुत वीक हो, तुम रोती रहती हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है रोने से आपको शांति मिलती है, आपका बर्डन कम होता है रोने से। आपको, जो दूसरे लोग आपकी बातें सुन नहीं पाते, वो आप अपने रोने पे निकाल कर शांत फील करते हो। जैसे मैं बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल लड़की हूँ, और मुझे हर वक्त रोना आता है, चाहे वो इतनी सी बात हो, इतनी हो या बहुत ज़्यादा बड़ी हो। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप रो, क्योंकि लोगों से बताकर, उनसे बोलकर कि आपको हर्ट हो रहा है, वो आपके सुनेंगे ज़रूर, बट इम्प्लीमेशन कुछ भी नहीं करने वाले वो आपके लिए। क्योंकि इस दुनिया में ना किसी को आपकी कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो या लाइफ में आप क्या उनके साथ हो नहीं हो, आप उनके साथ किस वक्त तक रहोगे, आप उनकी हेल्प करोगे नहीं करोगे, उससे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है। इंसान आपको तब तक यूज़ करता है जब तक उसका मतलब हो। वो आपको तब तक यूज़ करेगा, जब उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा वो आपको भूल जाएगा। इंसान आपको क्यों याद करेगा, कोई आपको क्यों याद करेगा। आपकी वैल्यू, आपको अगर आपकी वैल्यू जाननी है ना, कि उस वक्त की उस इंसान को आपकी वैल्यू है या नहीं, तो आप डायरेक्टली उनके एक्शन में देख सकते हो कि वो आपकी वैल्यू कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया जितना मुझसे हो सकता था। अब कुछ लोग, मुझे पता है, जो मुझे जानते होंगे वो यही कहेंगे कि हाँ तुमने तो किया है, पर वो बस पैसे ही तो दिए हैं, या चीज़ें ही तो हमारे लिए ख़रीदी है। बहुत इजी है बोलना कि चीज़ें ख़रीदी है, पैसे ही तो दिए हैं। और ये वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनने भी मेरे लिए किया है। हाँ, मैं मानती हूँ आपने मेरे लिए किया है, आज तक आप लोग मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी हर खुशी के लिए सब चीज़ कर रहे हो। बट पता है, आपकी वैल्यू है मुझे, बट मेरी वैल्यू का है, मेरी वैल्यू तो नहीं है ना। उनके एक्शन से मुझे दिखता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सेकंड बात, मैं हर रोज़ यही सोचती हूँ कि क्या मुझ में कुछ कमी है। लाइक, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती, या मैं अच्छा नहीं बोलती, या मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि स्टार्टिंग में सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें मुझसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। लाइक वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, और ऐसा इतना प्यार दिखाएंगे जितना शायद मुझे मेरे बचपन में भी ना मिला, उतना प्यार। और जब आपको बचपन में प्यार नहीं मिला होता ना, और आपको थोड़ा सा प्यार मिलता है, तो आपको लगता है वो आपका पूरी ज़िंदगी का प्यार है, और आप उस प्यार को मान लेते हो, आप उस पर्सन पे ट्रस्ट करते हो। मैं ये नहीं बोल रही बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में या अपनी बीवी, जिसमें भी नहीं, हर रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो
चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, शादीशुदा हो गए हो, या किसी भी रिलेशनशिप में, माँ बाप के साथ भी, किसी भी रिलेशनशिप में, अगर आपको थोड़ा सा भी प्यार मिलता है, मेरे जैसे लोगों को जिनको बचपन में प्यार ना मिला हो, और उन्हें थोड़े समय के लिए थोड़ा सा प्यार मिल जाए ना, उनको ऐसा लगता है ये दुनिया का बहुत ज़्यादा प्यार है। फिर वो उस इंसान के लिए सब कुछ करना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि वो क्या थे, क्या है, उनमें कितनी पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं। उनकी दुनिया, उन गिन चुने लोग जो उन्हें प्यार करते हैं, उनके आगे पीछे ही घूमती रहती है। वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या है। जैसे मैं, हाँ, आप लोग को लगेगा कि कितनी बेवकूफ़ लड़की है, यूट्यूब में आकर रो रही है, सबके सामने आकर रो रही है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लोग मेरी तरह हैं, टूटे हुए हैं, जिनकी वैल्यू नहीं हो रही है, जो अपने आप को इनफ नहीं समझते, जो लोगों से हमेशा ठुकराए हुए जाते हैं, वो मेरी तरह लोग मुझे समझेंगे, मेरी बातें उन तक जाएगी कि मेरे जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, जिनको दर्द होता है। हम भी इंसान हैं यार, हमें दर्द होता है, हमें बुरा लगता है। बात अलग है कि हम कुछ बोलते नहीं हैं आप कि हमें ये हो रहा है। हम हमेशा खुश रहते हैं, दिखाते हैं नहीं हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं हर चीज़ में, जो भी हो रहा है। नहीं, हम खुश होते हैं बट हर रात हम रोते हैं। कल एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था इंस्टा में, और वो मुझे कह रहा था तुम, मैं सच बताऊँ, मैं रात भर नहीं सो पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं ओवर थिंकर हूँ। मुझे ओवर थिंकिंग होती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों, और मैं पूरी रात भर नहीं सो पाती अच्छे से। तो मैं कल 1-2 बजे तक जगी थी, एंड वो लड़के ने मुझे मैसेज किया, एक लड़के ने, आई डोंट नो हूम, वो कौन था, उसने मुझे मैसेज किया, और वो मुझे ये कह रहा था कि लाइक तुम 1 बजे तक जगी हो, मतलब तुम सबसे सेक्स करती होगी रात में, ये वो। मुझे इतना बुरा लगा कि अगर एक लड़की रात में जग रही है तो वो एक सेक्स वर्कर हो गई, वो किसी के साथ सो रही होगी, वो गलत है। अगर एक लड़की छोटे कपड़े पहन ले, रात भर जग ले, या मेकअप कर ले, या कुछ भी कर ले, जो इस सोसाइटी में ऐसा माना जा रहा है कुछ लोगों का, जिनका माइंडसेट बहुत लो है, वो ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं है, उनके लिए हम लोग स्लेव हैं, वो हमें जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। उनको ऐसा लगता है हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, हम कुछ पहन नहीं सकते, हम रात तक जग नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लड़के ही ये सब कर सकते। एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लड़कियाँ, मैं ये लड़कियों से पर्सनली कहना चाहती हूँ, आप अपनी खुशी के लिए जियो, पहनो जो आपको पहनना है। आप रात भर जग सकते हो, मेरे जैसे ओवर थिंकर रात भर जगते हैं, और मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे उस इंसान की वर्ड्स इतनी घटिया लगे, और उसकी सोच इतनी घटिया लगी है कि मैंने उसे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। मुझे उसके लेवल पर नहीं गिरना है। और मैं बस अब लास्ट यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाती रहूँगी, और आप लोगों को बताती रहूँगी मेरी लाइफ में कि मैं कैसे ओवरकम करूँगी इन सब से, और कर रही हूँ, और कैसे आप लोग भी कर सकते हो। और हम सब एक साथ जुड़कर हर सॉल्यूशंस निकालेंगे, और देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय।